पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हम अगर सिर्फ CATV नेटवर्क को चलाना चाहें तो कैसे चला सकते हैं, उसको पॉन नेटवर्क कैसे बना सकते हैं, और इसी तरह से हम सिर्फ OLT लगा के इंटरनेट चलाना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। उसी चीज़ को थोड़ा सा आज मुख्तलिफ तरीके से देख लेते हैं। कल हमने WDM ऐड किया था 1550 और 13101490 को मिक्स करने के लिए। तो ऐसा है कि हमारे पास जो EDFA होते हैं उसमें WDM ऑलरेडी बिल्ट इन होता है। तो उसी तरीके से इसको देख लेते हैं कि हम 1550 ट्रांसमीटर की 0 dBm की पावर जो है वो इनपुट करेंगे अपने EDFA में, एडफा में, और उसकी आउटपुट जो है वो सब तमाम की तमाम एडफा की आउटपुट पोर्ट में से निकल आएगी 22 dBm, हर पोर्ट पे 22 dBm। तो यही सेम चीज़ है पिछली वीडियो की तरह। सिर्फ इसमें इतना सा है कि EDFA में, एडफा में WDM बिल्ट इन है। इसमें आपको हर पोर्ट पे अलहदा से WDM लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये करेंगे कि जिस पोर्ट से आपने आउटपुट लेनी है उसी के ऊपर जो पोर्ट है ब्लू पोर्ट, उसमें आपने इनपुट देनी है अपनी OLT की। आप OLT की किसी पोर्ट से आउटपुट लेते हैं तो उसको एडफा की सेम पोर्ट नंबर में इनपुट कर दें, तो जो आउटपुट निकलेगी वो तीनों वेवलेंथ मिक्स होके निकलेगी। अब बाकी सिनेरियो वैसा का वैसा ही है। आप एक स्प्लिटर लगाते हैं 2 वे, उस पे 32 वाला स्प्लिटर लगाते हैं उसकी हर आउटपुट पे, और उसकी जो 32 वाला स्प्लिटर है उसकी आउटपुट्स को डिवाइड करते हैं कनेक्शन देने के लिए। तो एक चीज़ इसमें आज देख लेंगे कि हमारे ONUs किस तरह के होते हैं, कौन कौन से ONU किस किस्म के हैं, कौन कौन सी पोर्ट्स होती हैं उसमें। तो इसमें सबसे पहली जो किस्म है और ज़्यादा यूज़ होती है वो है ट्रिपल प्ले, जिसमें टेलीफोन, इंटरनेट और CATV तीनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ये स्टॉक में अवेलेबल है, JSD का ब्रांड है। और दूसरी किस्म का ONU है जिसमें सिर्फ इंटरनेट और उसको वाईफाई कर सकते हैं। और तीसरी किस्म का ONU है जिसमें 1G एक पोर्ट होती है उसमें। और मुख्तलिफ किस्म के और भी ONUs हम अभी इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे हमारे पास। तो आइए देखते हैं नेटवर्क को। इसमें हमने ये किया कि 32 वे जो स्प्लिटर था उसकी एक पोर्ट से हमने डायरेक्ट ONU को दे दिया ये पूरा पॉन नेटवर्क 20 किलोमीटर के किसी भी रेंज में जाके। 32 वे स्प्लिटर की एक आउटपुट हमने ONU में दी। इसमें ये तीनों सर्विसेज अवेलेबल हो जाएंगी, टेलीफोन, इंटरनेट और CATV। इसी तरह से हमने एक दूसरी पोर्ट 32 वे स्प्लिटर की ली, उस पे एक WDM लगाया। उसमें ऐसी हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हमारा एक कस्टमर तो चाह रहा है कि मुझे सिर्फ CATV चाहिए और दूसरा कस्टमर चाह रहा है कि उसको सिर्फ इंटरनेट चाहिए। तो हम बीच में WDM लगा के हम दोनों कस्टमर को दे सकते हैं अगर वो नज़दीक हैं तो। अगर नज़दीक नहीं है तो हम उसको अलहदा पोर्ट से दे सकते हैं, स्प्लिटर की अलहदा पोर्ट से। तो इसमें देखने की एक ख़ास बात यह है कि अगर आपने सिर्फ इंटरनेट देना है तो उसमें WDM लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप किस स्प्लिटर की किसी भी पोर्ट से लेके ONU को लगाएं, आपका ONU इंटरनेट प्रोवाइड कर देगा। अगर आपको सिर्फ CATV देना है, अगर आप नोड चलाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको WDM हर सूरत लगाना पड़ेगा ताकि हमारी 1550 वेवलेंथ जो है वो सेपरेट हो जाए, तो हम नोड को दे सकें। नोड इसको एक थोड़ा डिफरेंट तरीके से देख लेते हैं। ये सेम वैसा ही नेटवर्क है जो आप पहले देख चुके हैं। OLT में हमने एक टेलीफोन की लाइन दे दी जो हमारा हेड एंड के अंदर ही एक्सचेंज सेटअप होगा,
और इंटरनेट जो आ रहा था वो भी हमने OLT की दूसरी पोर्ट में दे दी। IPTV का सेटअप हमने हेड एंड में लगाया हुआ है तो उसकी तीसरी पोर्ट पे दे दिया। तो बाकी हमारे पास अभी भी अवेलेबल हैं उसके अपलिंक्स। हम ये करते हैं कि OLT की किसी एक पोर्ट से लेके हम अपने EDFA में दे देते हैं, EDFA की ब्लू पोर्ट में। और इसी तरह से 1550 ट्रांसमीटर की ये हेड एंड, आपका हेड एंड से RF आउटपुट निकली, वो ट्रांसमीटर में गई, ट्रांसमीटर से एक इनपुट EDFA में गई। अब जिस पोर्ट में आप OLT इन करेंगे, EDFA की जिस पोर्ट में आप OLT इन करेंगे उसकी सेम ऑपोजिट पोर्ट पे आपको सर्विस मिल जाएगी, CATV और इंटरनेट दोनों मिक्स करके। तो इसको फिर आप अपने नेटवर्क पे ले जाते हैं। इस लाइन पे आप 20 किलोमीटर तक जा सकते हैं। बीच में स्प्लिटर्स यूज़ करते हैं मुख्तलिफ किस्म के, और आखिरी जो स्प्लिटर होगा जहाँ पे आपको अंदाज़ा हो कि इस स्प्लिटर के बाद जितनी भी स्प्लिटर की आउटपुट है हर एक पे 0 dBm 1550 की मिल जाएगी, उस पे आप काम कर सकते हैं, वो सब्सक्राइबर को दे सकते हैं। जैसे 4-वे स्प्लिटर एंड पे आपका फर्ज करें यूज़ हुआ, एक आपने उसकी फाइबर निकाली और एक कॉलेज को दे दी, उसको हमने वाईफाई ONU लगा के दिया, उसके पूरे कॉलेज में वाईफाई चलता रहेगा। इसी तरह से एक स्प्लिटर की एक पोर्ट हमने एक कॉलोनी में ले गए, वहाँ पे नोड लगाई। नोड लगाने के बाद वहाँ पे वही हमारा जो पुराना नेटवर्क था वो एज इट इज़ चलता रहेगा कॉलोनी में। और अगर ये हम ये भी कर सकते हैं कि स्प्लिटर की एक पोर्ट लें, उसके आगे हम लगाएं एक ONU 1G का, और उसकी 1G आउट से हम एक टावर कनेक्ट कर दें जो हमारा पूरे एरिया में वाईफाई करता रहे। अगर ये कॉलोनी और ये टावर एक दूसरे के नज़दीक हों तो हम WDM भी लगा सकते हैं, हमें एक अलहदा से फाइबर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। WDM की दूसरी पोर्ट जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है, ब्लू पोर्ट, उस पर हम लगा के दूसरा ONU चला सकते हैं, और WDM की 1550 वाली पोर्ट से हम नोड चला सकते हैं। तो वही बात कि अब इसमें ऐसा है कि हमारी एक पोर्ट अभी भी फ्री है स्प्लिटर की, उसकी आखिरी पोर्ट से फाइबर निकाल के हम एक घर में देते हैं, वहाँ पे हम ONU लगाते हैं जो ट्रिपल प्ले करता है। तो उस घर में तीनों सर्विसेज हम एट ए टाइम एक ही ONU से दे सकते हैं। तो आज हमने समझा इस चीज़ को कि हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, GPON अपने नेटवर्क को कैसे बिछाएंगे। अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे इस बारे में कि स्प्लिटर्स कौन से होते हैं, कितने लॉसेज करते हैं, किस किस्म के होते हैं, हम स्प्लिटर्स को इम्प्लीमेंट करते हुए कैसे अपना नेटवर्क बिछा सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक फाइबर का फ़ायदा लिया जा सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। JSD की जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।